स्पेशल कोर्ट का आज का जो निर्णय हुआ है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम सब के लिए बहुत खुशी का प्रसंग है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। सीबीआई की विशेष अदालत ने बाबरी मामले के सभी 32 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया है और अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि 6 दिसंबर की जो घटना थी वो स्वतः स्फूर्त थी, कोई साजिश नहीं थी, कोई षड्यंत्र नहीं था। सीबीआई अदालत के जज ने अपने फैसले में साफ साफ कहा है कि ये जो 32 आरोपी थे इनके खिलाफ कोई प्रामाणिक सबूत, कोई प्रामाणिक साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किए गए। इस फैसले के बाद लालकृष्ण आडवाणी भावुक हो गए। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा है कि अदालत का यह फैसला प्रशंसनीय है, बहुत दिनों बाद कोई अच्छा समाचार मिला है। आडवाणी ने जय श्री राम का नारा लगाया और सपरिवार मीडिया के समक्ष प्रस्तुत होकर देश का अभिवादन किया। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने भी अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि न्याय व्यवस्था पर हमारा विश्वास पहले से था, ये विश्वास और प्रगाढ़ हो गया है। हमें यही उम्मीद थी कि सत्य ही सामने आएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना भी साधा है और कहा है कि झूठे आरोप लगाकर जो हमारे नेताओं को फंसाया गया था, कांग्रेस उस साजिश के लिए माफी मांगे। और इसके साथ ही जो आडवाणी जी के घर के बाहर खुशी का माहौल है, मिठाइयां बट रही हैं, लड्डू बट रहे हैं और बीजेपी कार्यालय हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद का कार्यालय हो, बजरंग दल का कार्यालय हो, चाहे लखनऊ की बात हो, चाहे अयोध्या की बात हो, सब जगह खुशी का माहौल है। लोग साधु संत हैं, चाहे आमजन है, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। लेकिन एक चीज देखने वाली बात है कि चाहे लालकृष्ण आडवाणी हो, उमा भारती हो, विनय कटियार हो या मुरली मनोहर जोशी आए, जो भी 32 आरोपी थे इस मामले में, सभी को 28 साल बाद न्याय मिला है। और इन 28 सालों में इन्होंने कई सारे आक्षेप झेले, कई राजनीतिक कुर्बानियां दी हैं और वाकई में एक लंबा समय मिला है। लेकिन यह कहा जा सकता है कि आखिरकार सत्य की जीत हुई है। क्या था यह पूरा मामला, आइए आपको अपनी इस रिपोर्ट में हम बताते हैं। सीबीआई की विशेष अदालत ने 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले में बुधवार को बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया। विशेष अदालत के न्यायाधीश एसके यादव ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, यह एक आकस्मिक घटना थी। उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले, बल्कि आरोपियों ने उन्मादी भीड़ को रोकने की कोशिश की थी। विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश एसके यादव ने 16 सितंबर को इस मामले के सभी 32 आरोपियों को फैसले के दिन अदालत में मौजूद रहने को कहा था। हालांकि वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, राम जन्मभूमि न्यास अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास और सतीश प्रधान अलग अलग कारणों से न्यायालय में हाजिर नहीं हो सके। कल्याण सिंह बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय भी इस मामले के आरोपियों में शामिल थे। मामले के कुल 49 अभियुक्त थे, जिनमें से 17 की मृत्यु हो चुकी है। फैसला सुनाए जाने से ऐन पहले सभी अभियुक्तों के वकीलों ने अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 437A के तहत जमानत के कागजात पेश किए। यह एक प्रक्रियात्मक कार्रवाई थी और इसका दोष सिद्धि या दोष मुक्त होने से कोई लेना देना नहीं होता। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई अदालत को बाबरी विध्वंस मामले का निपटारा 31 अगस्त तक करने के निर्देश दिए थे, लेकिन गत 22 अगस्त को यह अवधि 1 महीने के लिए बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दी गई थी। सीबीआई की विशेष अदालत ने इस मामले की रोजाना सुनवाई की थी। केंद्रीय एजेंसी सीबीआई ने इस मामले में 351 गवाह और करीब 600 दस्तावेजी सबूत अदालत में पेश किए। इस मामले में अदालत में पेश हुए सभी अभियुक्तों ने अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को गलत और बेबुनियाद बताते हुए केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर दुर्भावना से मुकदमे दर्ज कराने का आरोप लगाया था। पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने गत 24 जुलाई को सीबीआई अदालत में दर्ज कराए गए बयान में तमाम आरोपों से इनकार करते हुए कहा था कि वह पूरी तरह से निर्दोष हैं और उन्हें राजनीतिक कारणों से इस मामले में घसीटा गया है। इससे एक दिन पहले अदालत में अपना बयान दर्ज कराने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी ने भी लगभग ऐसा ही बयान देते हुए खुद को निर्दोष बताया था। कल्याण सिंह ने गत 13 जुलाई को सीबीआई अदालत में बयान दर्ज कराते हुए कहा था कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सियासी बदले की भावना से प्रेरित होकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। उन्होंने दावा किया था कि उनकी सरकार ने अयोध्या में मस्जिद की त्रिस्तरीय सुरक्षा सुनिश्चित की थी।
इस मामले में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी रितंबरा, महंत नृत्य गोपाल दास, डॉक्टर राम विलास वेदांती, चंपत राय, महंत धर्मदास, सतीश प्रधान, पवन कुमार पांडे, लल्लू सिंह, प्रकाश वर्मा, विजय बहादुर सिंह, संतोष दुबे, गांधी यादव, रामजी गुप्ता, ब्रिजभूषण शरण सिंह, कमलेश त्रिपाठी, रामचंद्र खत्री, जय भगवान गोयल, ओम प्रकाश पांडे, अमरनाथ गोयल, जयभान सिंह पवैया, साक्षी महाराज, विनय कुमार राय, नवीन भाई शुक्ला, RN श्रीवास्तव, आचार्य धर्मेंद्र देव, सुधीर कुमार कक्कड़ और धर्मेंद्र सिंह गुर्जर आरोपी थे, लेकिन ये सभी के सभी बाइज्जत बरी कर दिए गए। और सुप्रीम कोर्ट तक हर स्तर पर इस मामले में सही तथ्यों को न्यायालयों के सामने रखा और ये उनके परिश्रम से और उनकी बुद्धिमत्ता से तथा इतने सैकड़ों गवाहों की गवाहियों को छानबीन करके उन्होंने कोर्ट के सामने, न्यायाधीश के सामने सारे तथ्य रखे। मैं उनको बहुत बधाई देता हूं। ये उनका परिश्रम था कि जिससे इतने जटिल मामले में और इतनी सैकड़ों गवाहियों के साथ और सीबीआई के भरपूर प्रयत्नों के बाद भी सीबीआई अपना पक्ष नहीं रख पाई और न्यायाधीश ने सच को सबके सामने रख दिया। अदालत का फैसला सामने आते ही केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद लालकृष्ण आडवाणी के घर पहुंचे थे और इस मामले में जैसा भी बयान जो आडवाणी जी को देना था उस बारे में शायद बातचीत हुई है। उसके बाद आडवाणी जी ने बयान दिया है। ऐसा ही चाहे बीजेपी के अन्य वरिष्ठ नेता हों, मुरली मनोहर जोशी से मिल रहे हैं, लालकृष्ण आडवाणी से जाकर मिल रहे हैं और एक खुशी का माहौल है संघ परिवार में, जो कि एक 28 साल पहले एक जो आरोप लगाया गया था, गंभीर आरोप लगाया गया था, उस दाग से मुक्ति मिली है। समय जरूर लगा, लेकिन आखिरकार सत्य की जीत हुई है।